बड़ी खबर मुरादाबाद से है। सपा नेता आजम खान दोषी करार दिए गए। सड़क जाम मामले में आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। साल 2008 में सड़क जाम करने का पूरा मामला था और एमपी एमएलए कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था। तो बिल्कुल आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। साल 2008 का ये मामला, जहां सड़क जाम करने का ये पूरा मामला था, जिसमें अब दोषी करार दिए गए हैं आजम खान। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जैसे कि जानकारी ये मिल रही थी कि कभी भी फैसला आ सकता है, और अब ये जानकारी मिल रही है कि दोषी करार दिए गए हैं आजम खान। और हमारे साथ हमें सहयोगी उबैदुर रहमान जुड़ गए। उबैदुर रहमान, ये बताइए कि दोषी करार दिए गए आजम खान, कितनी सजा इस मामले में हो सकती है? देखिए, इस मामले में मैक्सिमम सजा 2 साल की है। और अभी जो अंदर से अदालत के हमारे सूत्र खबर दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को अदालत ने दोषी माना है और अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोषी ठहरा दिया है दोनों को। बाकी के जो आरोपी थे उनको सबको बिल्कुल, तो आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है एमपी एमएलए कोर्ट ने। सड़क जाम करने का मामला था। 2008 में सड़क जाम करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और दोनों को दोषी करार दिया एमपी एमएलए कोर्ट में। अब देखने वाली बात होगी कि जब सजा का ऐलान होगा दोषी करार दिए जाने के बाद, तो क्या सजा मिलती है। जैसा कि उबैदुर रहमान बता रहे थे कि अधिकतम सजा 2 साल की हो सकती है, लेकिन अदालत का क्या फैसला रहता है, देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और दोनों, यानी कि अब्दुल्ला आजम और आजम खान, जो दोषी करार पाए गए हैं 2008 के छजलैट का ये पूरा मामला है, दोषी करार पाए गए हैं और अब सजा का ऐलान होना बाकी है। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, एमपी एमएलए कोर्ट ने, और अब इंतजार है सजा का कि क्या सजा आखिरकार सुनाई जाती है आजम खान और अब्दुल्ला आजम को, जो कि दोनों ही इस पूरे मामले में दोषी पाए गए हैं। तो आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले उनकी सदस्यता भी जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तत्कालीन मुरादाबाद डीएम के खिलाफ रामपुर के डीएम खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, उस पर 3 साल की सजा होने की वजह से उनकी विधायकी चली गई थी। और अब 2008 में सड़क जाम करने के मामले में भी आजम खान को मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी दोषी करार दिए गए हैं। साल 2008 में सड़क जाम करने का मामला था और इस दोनों ही मामलों, ये जो पूरा मामला था उसमें पिता पुत्र दोनों को कोर्ट ने दोषी मान लिया है कि ये दोषी हैं। इस मामले में सजा का ऐलान अब होना है और सजा का ऐलान होगा तो अधिकतम 2 साल की सजा इसमें हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या सजा इनको दी जाती है, लेकिन मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि 3 साल की सजा पहले ही आजम खान को मिल चुकी है अधिकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में, और अब सड़क जाम करने के मामले में एक बार फिर से फैसला उनके खिलाफ आ गया है। और चलिए, उबैदुर फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उबैदुर, आज तो दोषी करार हुए हैं, अब सजा का ऐलान कब तक हो सकता है, क्या जानकारी इसे लेकर मिल रही है? देखिए, अभी सारे ही जो आरोपी हैं वो अदालत के अंदर हैं। एक इस मामले में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बाहर निकले थे। जो आरोपी थे उन्होंने बताया कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को दोषी करार दिया है अदालत ने, और बाकी के जो 7 आरोपी थे उन सबको निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया है, आजाद कर दिया है इस केस से। जो उन पर आरोप लगे थे हाईवे जाम करने का, सरकारी कार्य में बाधा डालने का और बलवा करने का, तो इसमें सिर्फ आजम खान और अब्दुल्ला आजम, उन दोनों को अदालत ने दोषी माना है। बाकी लोगों को, जितने भी आरोपी थे, कुल 9 आरोपी थे ये, और 15 साल पुराना ये मामला है। 2008 का मुरादाबाद के छजलैट थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अमरोहा के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के महबूब अली वो, उसके अलावा जो बिजनौर की नगीना सीट से विधायक हैं मनोज पारस, इनके जो इन लोगों के अलावा यानी कि 3 मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के इसमें जो थे वो आरोपी थे। उसमें से सिर्फ एक अब्दुल्ला आजम और आजम खान। बिल्कुल, उबैदुर रहमान ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो 2008 की बात हो रही है, क्या उस वक्त अब्दुल्ला आजम की राजनीति की शुरुआत थी, क्योंकि उम्र का विवाद चल ही रहा है उस वक्त उनकी? जी, मैं आपको बता दूं, उस वक्त अब्दुल्ला आजम बहुत छोटे थे और 17 साल या 16 साल के रहे होंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब ये घटना हुई थी उस वक्त भी हम मौके पे थे। तो अब्दुल्ला आजम तो उस टाइम पढ़ रहे थे, लेकिन आजम खान उस वक्त भी राजनीति में थे। और ये 2 जनवरी 2008 की घटना है, जब आजम खान अब्दुल्ला आजम किसी शादी के कार्यक्रम में सहारनपुर की तरफ जा रहे थे और मुरादाबाद का जो छजलैट थाना है वहाँ पर इनकी गाड़ी को रोक लिया गया था और उसकी चेकिंग करना चाहती थी पुलिस। उसको लेकर के विवाद हुआ था और वहाँ पर जो हंगामा हुआ था, जो पूरी घटना हुई थी, उस मामले में समाजवादी पार्टी के 9
नेताओं को पुलिस ने आरोपी बनाया था। आज अदालत ने 15 साल के बाद जो पूरी सुनवाई हुई, लंबी सुनवाई चली, स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम इस केस में दोषी पाए गए हैं। उसके अलावा बाकी के जितने भी आरोपी थे उन सबको अदालत ने बरी कर दिया है। बिल्कुल। और उबैदुर रहमान, जिस तरीके से जब अभद्र टिप्पणी के मामले में आजम खान को सजा हुई थी, उस वक्त आकाश सक्सेना से आपने बात की थी, तो उन्होंने उस दिन कहा था कि अभी तो एक मामला है, ऐसे तमाम फहरिस्त आने वाली है जिसमें आजम खान दोषी करार होंगे। तो क्या ये जो मुकदमों की लंबी फहरिस्त है, बुरी खबर मिलने का दौर जारी है, दूसरा है, और ऐसे तमाम है जो चल रहे हैं जिनमें फैसला जल्द आने वाला होगा? जाहिर सी बात है, लगभग 90 मुकदमे आजम खान पर हैं, तो उनकी मुश्किलें और आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक के बाद एक मुकदमों में जिस तरह से सुनवाई चल रही है तो फैसले आ रहे हैं। आज जो झटका लगा है आजम खान और आजम को, तो कहीं ना कहीं इससे मुश्किलें इनकी और बढ़ेंगी। अभी देखना ये होगा कि अदालत इसमें कितनी सजा सुनाती है। अगर अदालत इसमें 2 साल की सजा सुना देती है तो फिर अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता पर खतरा मंडरा जाएगा। जो विधायक हैं वो रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से, अगर इसमें 2 साल की सजा होती है, क्योंकि मैक्सिमम सजा जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 2 साल की है। अभी देखना होगा कि अदालत इसमें उनको दोषी तो मान लिया है, कितनी सजा सुनाती है। अगर 2 साल से कम की सजा होती है तो फिर अब्दुल्ला आजम के लिए कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर 2 साल की पूरी सजा, मैक्सिमम सजा जो है, अगर वो सुना देती है अदालत, तो अब्दुल्ला आजम की जो विधानसभा की सदस्यता है उस पर खतरा हो जाएगा। जी उबैदुर, क्योंकि देखिए आजम खान की अगर बात करें तो पहले ही रामपुर कहीं ना कहीं हाथ से जा चुका है, मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, सदस्यता भी जा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ नजर है अब्दुल्ला आजम पर, जिनका कहीं ना कहीं राजनीति सफर जो है अभी ही शुरू हुआ है कुछ ही साल पहले, और अब ऐसे मामले जिन पर अब खतरा मंडराने लगा है सदस्यता जाने का, कितना आगे आने वाले समय में अब्दुल्ला आजम की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है इन सब चीजों से? देखिए, अब्दुल्ला आजम पर भी काफी मुकदमे दर्ज हैं, और जिस तरह से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका मिला है, जो 2 जन प्रमाण पत्र वाला मामला था, उसमें पिछली बार उनकी विधानसभा की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी थी हाई कोर्ट ने। इस बार एक बार फिर वो विधायक तो बन गए हैं, लेकिन जिस तरह से उन पर मुकदमों की लंबी लिस्ट है, अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि आज अब्दुल्ला आजम को जिस तरह से अदालत ने दोषी मान लिया है, और अब से थोड़ी देर बाद ये पता चल जाएगा कि कितनी सजा उनको सुनाई जा रही है। तो और भी बहुत सारे मुकदमे हैं अब्दुल्ला आजम पर, तो उनका कैरियर पे भी कहीं ना कहीं खतरा तो जरूर मंडरा रहा है। जी, तो आज ही उबैदुर, आज ही सजा का ऐलान भी हो जाएगा इस मामले में? जी हाँ, बिल्कुल। अभी सभी लोग जो हैं अंदर हैं अदालत के, और हो सकता है कि अदालत आज ही इसमें सजा का ऐलान कर दे। अभी थोड़ी देर बाद इसमें खबर आ जाएगी, लेकिन इसमें दोनों ही लोगों को जो दोषी पाए गए हैं जमानत तो मिल जाएगी, क्योंकि इसमें प्रावधान है 2 साल। बिल्कुल, नजरें बनाए रखिएगा। उबैदुर रहमान, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आजम खान और अब्दुल्ला को दोषी करार दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।